आंसर करें। क्या है इसका आंसर बच्चों? तरीका क्या है? बिल्कुल बेसिक तरीका वही है। पहले हम लोग को बेस ऐड करना है। बेस ऐड करना है सबसे पहले तो यहाँ पर 34 है, फिर 65 है, फिर 46 है। अप्रोच क्या है? सबसे पहले बेस देखो कितना है। बेस है यहाँ पर 30, यहाँ पर बेस है बेटा 60 और यहाँ पर बेस है 40। तो पहले 60 और 40 ऐड हो गया, कितना हो गया 100। 100 में 30 जोड़ दिया, आपकी वैल्यू होगी 130। मन में सोच के रखो, ये हो गया 130 आपका, करेक्ट है। उसके बाद देखो एक्स्ट्रा कितना है। एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना है? एक्स्ट्रा है यहाँ पर आपके पास 4 है, फिर आपके पास एक्स्ट्रा 5 है, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको 6 मिल रहा है ना। तो जल्दी से इन सबको ऐड करो, यानी कि 5 4 9 9 6 15, यानी कि आपको 130 में 15 ऐड कर देना है। तो वैल्यू कितनी जाएगी? 145। इजी है, 145 आपका आंसर आ गया, करेक्ट है। 145 आपका आंसर आ गया, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाएं तेजी के साथ। जल्दी से देखो, अब नंबर्स बढ़ेंगे, है ना। अब एक एक करके नंबर्स ऐड होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मैंने जानबूझ के ऐसा रखा जिससे कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। यहाँ क्या है? 42 है, फिर 24 है, फिर 93 है, फिर 25 है। अप्रोच क्या है? अप्रोच ये है कि पहले आपको बेस नंबर ऐड करना है। बेस क्या है? यहाँ पर 40 है, यहाँ पर क्या है? बेस पे 20 है, यहाँ पर बेस में क्या है? 90 है, यहाँ पर बेस में क्या है? 20 है। तो पहले इनको ऐड कर दो। अप्रोच क्या है? पहले आप बेस नंबर्स ऐड कर दो। ऐड करो जल्दी से, इनको कितना आएगा? 20 और 40 और 20 कितना हो जाएगा? 60। 60 और 90 कितना हो जाएगा? 150। 150 में 20 जोड़ दोगे तो वैल्यू जाएगी 170, करेक्ट है। ये हो गया आपका 170। एक्स्ट्रा नंबर्स कितने आ रहे हैं? यहाँ पर एक्स्ट्रा नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है। तो इनको आप अलग से जोड़ दो। कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये देखो 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 8 10 4 14 हो गया, यानी कि 14। तो यानी कि 170 में आपको सिर्फ और सिर्फ 14 ऐड कर देना, तो वैल्यू कितनी जाएगी? 184। कहीं पर भी आपको पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। किसी भी स्टूडेंट को पेन और पेपर का यूज नहीं करना, देखते ही आंसर करने की कोशिश करना है ना, इस तरह से ब्रेक करके। यानी कि ये कौन सा अप्रोच है? यही वो अप्रोच है जिसको हम लोग सब्जी वाला अप्रोच करते हैं ना। सब्जी वाला अप्रोच यही, जब नंबर्स को हम लोग ब्रेक करके काम करना शुरू कर दें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आ चुका है, जल्दी करके दिखाएं। देखो नंबर्स बढ़ रहे हैं, है ना, नंबर्स बढ़ रहे हैं। जल्दी से आंसर करें, बहुत अच्छे, शानदार। देखो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ जुड़ती चली जाती है ना। ये हम लोग की मतलब क्लास का एक ऐसा रूटीन हो गया कि इतनी स्ट्रेंथ से नीचे बात ही नहीं हो सकती। स्टार्ट होने से पहले ही बच्चे 500 लोग वेटिंग कर रहे होते हैं। तो 20 है, यानी कि बेस नंबर में क्या क्या है? 20 नंबर, पहले 20 है, फिर आपके पास होगा 80, फिर आपके पास होगा 30, फिर आपके पास होगा 20, फिर आपके पास होगा 16, राइट, सॉरी 10, है ना। बेस नंबर पहले आप ऐड कर दो। तो बेस नंबर ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी होगी? 80 प्लस 20 कितना हो गया? 100। 100 में 50 जोड़ोगे 150, 150 में आपने 10 जोड़ दिया, हो गई टोटल वैल्यू कितनी बेटा? 160, राइट। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 1, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 7, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 4, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 5, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है 6। तो जल्दी से सबको ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? 6 4 10, 5 15, 15 1 6 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 16 7 हो जाएगा आपका 22, है ना। 23, सॉरी, कितना हो गया टोटल? चेक करो एक बार फिर से। ये हो गया 7 1 8, 8 4 12, 12 5 17, 17 6 23, बिल्कुल। तो यानी कि आपने 23 इसमें ऐड कर दिया, तो 160 पहले था और 23 आपने फिर से ले लिया, यानी कि वैल्यू हो गई 183। इजी है, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल क्लैरिटी हो। किसी को भी पेन और पेपर का यूज नहीं करना है ना। देखो कितना आसानी से, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो आपको ये मालूम चलेगा कि अब आप लोग लाइटनिंग स्पीड के साथ बड़े बड़े नंबर्स अगर दे दिए जाएं, बहुत सारे नंबर्स हो जाएं, तो उनको भी बहुत आसानी से आप लोग ऐड कर पा रहे हो, है ना। ये खूबसूरती हमारे वायरल मैथ्स के सेशन की। अब आप छोटे छोटे नंबर्स को ऐड भी कर पा रहे हो, कई सारे आपके सामने आ रहे हैं तो, है ना। अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यानी कि नंबर सीरीज आ चुकी है। जल्दी से 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करके दिखाएं। 1 3 9 27 81, जल्दी से 1 3 9 27 81। आंसर क्या होने वाला है? आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से देखो ध्यान से। तो अप्रोच ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, देखो ध्यान से। यहां पर 1 है, फिर 3 है, यानी कि देखो हुआ क्या, यहां पर 3 टाइम्स हो गया, यहां पर 3 टाइम्स हो गया, यहां पर देखो ये भी 3 टाइम्स हो गया, यहां पर देखो ये भी 3 टाइम्स हो गया, ये भी 3 टाइम्स हो गया, यानी कि अब की बार भी आपको 3 टाइम करना है, यानी कि आंसर विल बी 243। इजी, 243, करेक्ट है, 243। देखो नई स्लाइड नहीं आई, पुरानी स्लाइड जब आ गई अचानक से सामने, तो हर एक स्टूडेंट समझ गया सर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन है। ये भी कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकली शो करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके सब पुराने हैं, मतलब रेगुलर है। उनके अंदर ऐसा नशा है कि एक बार उन्होंने क्लास कर लिया तो वो मिस नहीं कर सकते। उनकी नींद 5 बजे से खुलना शुरू हो जाएगी। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी करके दिखाएं। 111 का होल स्क्वायर है, यानी कि 111 का स्क्वायर क्या होगा? 111 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 111 का स्क्वायर क्या होगा? अप्रोच बहुत इजी है, मैंने कई बार बता रखा है। 111 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 1 प्लस 1, सॉरी 1, यहां पर काउंट करो कितने सारे 1 है, तो यहां करोगे आप 1 2 3, 3 टाइम्स 1 है ना, 3 टाइम्स 1 है, तो आप लिखोगे 1 2 3, उसके बाद फिर डिक्रीज कर दो 2 1, यही आपका आंसर आ गया। 1 2 3 2 1, यानी कि काउंट करना होता है कितने 1 है, तो आपने कहा सर 3 1 है, तो 1 2 3 लिखा, उसके बाद फिर डिक्रीज कर दिया 2 1, वापस आ गए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा, ये जल्दी से करके दिखाएं। 10101 का स्क्वायर क्या होगा? 10101 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से आंसर होता है। 10101 का स्क्वायर क्या होने वाला है? बहुत आसान है, बहुत ध्यान से देखोगे तो अप्रोच क्लियर है। कितने नंबर है यहाँ पर? यहाँ पर 3 नंबर है, 3 1 है ना। यहाँ पर कितनी बार 1 है? 3 बार 1 है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 2 1। लेकिन देखो बीच में सबके 0 है ना, तो यहाँ पर 0 डाल दो, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। ईजी है, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन